आप मुझे चार्ट पे कुछ मत दीजिए, आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज दे दीजिए, और वो भी आपकी मर्जी की मूविंग एवरेज। आई कैन सेफली से दैट मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही कमाल की चीज है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसी कौन सी चीज है आपके जीवन में जो पिछले 100-150 साल से एग्जैक्टली सेम तरीके से इस्तेमाल हो रही है? दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसी बहुत ही कम चीजें आपको मिलेगी। टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ गया है, हमारे ट्रैवल करने में कितना बदलाव आ चुका है, लेकिन एक चीज जो पिछले 100-150 साल से ऑलमोस्ट सेम तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में 3 पार्ट्स होते हैं, या मैं बोलूं टेक्निकल एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं, जिसको मिला के पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस बनता है। पहला होता है प्राइस एक्शन थ्योरी। आपने शायद इस चीज को देखा होगा, जहां पर कुछ लोग हायर हाई हायर लो ट्रैक कर रहे होते हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न चेक कर रहे होते हैं। ये सब कुछ पार्ट है प्राइस एक्शन थ्योरी का। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं टूल्स। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइंस बनाते हैं, और कुछ लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी यूज करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स में काउंट होती हैं। और तीसरी चीज जिसने आकर टेक्निकल्स की दुनिया बदल दी, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। दोस्तों, इंडिकेटर्स वैसे तो देखा जाए तो सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इंडिकेटर ने लोगों की जिंदगी ऐसे बदल दी, या शुरुआती ट्रेडर्स की जिंदगी को ऐसे बदल दिया, क्योंकि जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तब से ह्यूमन इमोशंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते आए हैं। क्योंकि जहां पर पैसा और ह्यूमन का दिमाग मिलेगा, वहां पर दिमाग खराब हो जाता है, वहां पर दिमाग सही डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर मैं ये बोलूं कि रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता है। दोस्तों, ऐसे केस में इंडिकेटर्स बहुत काम आते हैं। जहां पर प्राइस एक्शन एंड टूल्स आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स, वहां पर अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो दे आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसमें लेस ग्रे एरिया है और ज्यादा ब्लैक और व्हाइट एरिया है। वहीं अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, वहीं अगर मैं टूल्स की बात करूं, तो वहां पर ज्यादा ग्रे एरिया है और लेस ब्लैक और व्हाइट एरिया है। तो मैं तो जनरली इस बात को रिकमेंड करता हूं कि जितने भी बिगिनर्स हैं, जो भी इस मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस को अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले इंडिकेटर्स में मास्टरी कर लीजिए। क्योंकि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने कभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की नहीं आएगी, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने बिहेवियर की आएगी, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने रिस्क मैनेजमेंट की आएगी। और ये बिहेवियर और ये इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको पैसे नहीं कमाने देगा। इसीलिए आपके ट्रेड में ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इस स्टेटमेंट का कि आप सही होंगे या गलत होंगे, ये तो मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, इसी ऑब्जेक्टिविटी को चेस करते हुए मैंने जब इंडिकेटर्स को आज से 15 साल पहले के आसपास स्टडी करना स्टार्ट किया, तो लाइक एनी अदर ट्रेडर मेरे सामने सबसे पहला इंडिकेटर मिला मुझे मूविंग एवरेज। एंड आई वाज फैसिनेटेड विद दिस मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट। ऑल्दो सभी लोग कहते हैं कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आप मुझे चार्ट पे कुछ मत दीजिए, आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज दे दीजिए, और वो भी आपकी मर्जी की मूविंग एवरेज। आई कैन सेफली से दैट मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। दोस्तों, मूविंग एवरेज अपने आप में बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अगर आप मूविंग एवरेज पे ही मास्टरी कर लेते हैं, लेट मी टेल यू, यू डू नॉट नीड एनीथिंग। आपको पूरी जिंदगी भर टेक्निकल में, डेरिवेटिव में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करके पैसा बना पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। मैं मूविंग एवरेज क्या होती है, कैसे यूज होती है, कितने तरीके से यूज की जा सकती है, कितने तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो सकती है, कैसे आप मूविंग एवरेज को यूज करके पैसा बना सकते हैं, मैं इसके ऊपर अगले कुछ वीडियो की सीरीज लेकर आऊंगा, जहां पर एक एक वीडियो अपने आप में गोल्ड माइन होगी। उस सीरीज की शुरुआत हो रही है आज से, जहां पर इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन येट वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्लियर ट्रेंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मूविंग एवरेज क्या होती है, सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली मूविंग एवरेज कौन सी होती है, और अगर आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे मूविंग एवरेज को ट्रैक करना है तो आप क्या एक ही चीज ऐसी देखेंगे जिससे आपको ट्रेंड की क्लैरिटी हो जाएगी। दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज। बेसिकली मूविंग एवरेज होती क्या है? नथिंग बट द एवरेज ऑफ द प्राइसेस, बट इंटरेस्टिंगली इट इज द रोलिंग एवरेज ऑफ प्राइसेस। मतलब अगर मैं 10 पीरियड मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, तो लास्ट वाले 10 पीरियड की एवरेज अगर x है,
तो पिछली कैंडल में हम लास्ट वाली कैंडल से पिछली 10 कैंडल्स लेंगे, फिर हम उससे पहले हमने लास्ट टू लास्ट कैंडल से पिछली 10 कैंडल्स ली थी, एंड सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से ये एवरेज ऊपर नीचे मूव करती रहती है। दोस्तों, मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें इतने वेरिएशंस हैं कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज करके भी आराम से ट्रेडिंग कर पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, जो उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या कहती है कि आप सारे प्राइसेस को सेम वेटेज प्रोवाइड कर दो, ये बन गई आपकी सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन आप मुझे बताइए, आप जब कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनाली घूमने के लिए गए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोवा घूमने के लिए गए, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप राजस्थान घूमने के लिए गए, मैंने यहां पर ठंडी जगह, मॉडरेट जगह और गर्म जगह तीनों का नाम यहां पर लिया। दोस्तों, आप वहां पर जाने से पहले यह बात आपको मालूम होती है कि मनाली में ठंड पड़ रही होगी, यह बात आपको मालूम होती है कि गोवा में मॉडरेट वेदर होगा, और यह बात आपको मालूम होती है कि राजस्थान में मोस्ट लाइकली गर्मी पड़ रही होगी। लेकिन फिर भी आप वहां पर जाने से पहले वहां का वेदर क्यों चेक करते हैं? क्योंकि जो आज वेदर चल रहा है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जो करंट डेटा पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मनाली में ठंड पड़ती है, मान लिया, लेकिन इस बार कितनी ठंड पड़ रही है ये बताओ। अगर इस बार ठंड ज्यादा पड़ रही है तो मैं सर्दी के कपड़े एक्स्ट्रा लेकर जाऊंगा, और अगर इस बार बर्फ नहीं पड़ रही है, उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, तो मैं थोड़े से कपड़े अपने कम कर लूंगा, इवन दो लास्ट ईयर या पिछले 10 साल से वहां पर स्नोफॉल हो रही हो। लेकिन अगर इस बार वहां पर सर्दी नहीं पड़ रही है तो मैं उतने कपड़े सर्दियों वाले नहीं कैरी करूंगा इफ आई एम ट्रैवलिंग टू मनाली। आई होप यू ऑल एग्री विद मी ऑन दिस। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, FNO और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ह्यूमन माइंड हमेशा से ही करंट डेटा को ज्यादा तवज्जो देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यही काम करती है आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जहां पर सिंपल मूविंग एवरेज सारे प्राइसेस को सेम वेटेज प्रोवाइड करती है, वहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइसेस पे ज्यादा वेट देती है। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपके स्क्रीन पे आपके सामने फॉर्मूला है। मैंने सिंपल गूगल पे सर्च किया EMA फॉर्मूला विद एग्जांपल, और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। ऑल्दो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात तो क्लियर है कि ये सिंपल अर्थमेटिक मीन तो नहीं है, ये करंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है, लेकिन ये मतलब बड़ा ही इफेक्टिव है। वो क्या कहता है, जहां पर सिंपल मूविंग एवरेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, वहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो करंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा वेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में चेंज आता है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विल बी द फर्स्ट वन टू चेंज द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब आपको जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट कौन प्रोवाइड करेगा? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे किस काम की है। ये इंफॉर्मेशन आपके काम की ऐसे है कि अगर आप अपने आप से बात कीजिए, आर यू मोर कंजर्वेटिव और आर यू मोर एग्रेसिव? दोस्तों, यहां पर छुपा हुआ है एक उस क्वेश्चन का आंसर जो ज्यादातर लोग ढूंढते आ रहे हैं कि मुझे कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एज अ ट्रेडर या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, अगर आप बहुत ही पेशेंट काइंड के पर्सन हैं, तो आपको यूज करनी चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज। वाइल अगर आपको सिग्नल्स जल्दी चाहिए, चाहे वो एंट्री के सिग्नल्स हो, चाहे वो एग्जिट के सिग्नल हो, अगर आप ज्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, अगर आप ज्यादा एग्रेसिव टाइप के ट्रेडर हैं, तो आपको यूज करनी चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज आपको लेट एंट्री देगी और लेट एग्जिट देगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको जल्दी एंट्री देगी और जल्दी एग्जिट देगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमें तो हमेशा जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट ही चाहिए होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जल्दी का मतलब करेक्ट नहीं होता। जल्दी का मतलब होता है वो जल्दी दे देगी, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल भी है। तो एक्सपोनेंशियल के इनकरेक्ट होने के चांसेस रिलेटिवली
ज्यादा है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। जल्दी देगी लेकिन थोड़े गलत हो सकते हैं, वो लेट देगी लेकिन रिलेटिवली ज्यादा सही हो सकते हैं। नाउ आई लीव इट टू योर चॉइस, आपको कौन सी चूज करनी है, सिंपल या एक्सपोनेंशियल। अब अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सी चूज करनी चाहिए, तो दोस्तों यहां पर मेरा जवाब ये रहेगा, आप जो मर्जी यूज कर लीजिए, बस एक कंडीशन है, जो यूज कीजिए हमेशा वही यूज कीजिए, आप इसको चेंज मत कीजिए। आप सिंपल यूज करते हैं, सिंपल यूज कीजिए, लेकिन हर बार नए स्टॉक पे, हर बार नए दिन, हर बार नए ट्रेडिंग सेटअप पे आप नई मूविंग एवरेज मत लगाइए। जो यूज कीजिए वो सेम तरीके से यूज कीजिए, आपका माइंड अपने आप को उसी के लिए अडेप्ट कर लेगा। तो यहां पर हमें मिलता है पहला आंसर कि हमें कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी चाहिए, सिंपल या फिर एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर आता हूं मैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली थी कि अगर आपको चार्ट पे कुछ ना मिले, सिर्फ मूविंग एवरेज मिल जाए, आप तो भी मार्केट से पैसा कमा के बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहां पर अगले 5 मिनट के अंदर आपके साथ एक ऐसी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको आने वाले अगले 5 मिनट से लेके 5 साल तक का व्यू पता लग सकता है किसी भी स्टॉक का। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्टेनिटीज। द स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटी, इट्स ओनली अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो आप प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में करते जाएंगे और यहां पर मैं आपके सामने चार्ट ओपन करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी करेंसी का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर मुझे व्यू पता करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। आप ये सोचिए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं किसी चार्ट पे, और मैंने यहां पर एशियन पेंट का डेली चार्ट ओपन कर लिया। अब दोस्त फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे ये बोलते हैं कि मुझे अगले 20 दिन का व्यू बताइए। ब्रॉडली आप मुझे मोटा मोटा अगले 20 दिन का या अगले 1 महीने का व्यू बता दीजिए। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले यहां पर अप्लाई किया एक मूविंग एवरेज, जहां पर मैं इंडिकेटर्स पे गया। इंडिकेटर पे जाने के लिए आपके ट्रेडिंग व्यू का शॉर्टकट है स्लैश बटन, जो आपके शिफ्ट के साथ आपको मिलेगा। स्लैश बटन प्रेस करते ही आपके सामने इंडिकेटर की लिस्ट खुल जाएगी और यहां पर मैंने टाइप किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूं। याद है मैंने आपको कहा था कि जो कीजिए वो सेम कीजिए, अलग अलग स्टॉक पे जाके, अलग अलग दिन पे जाके अलग अलग मूविंग एवरेज यूज मत कीजिए, लेकिन आपका माइंड आपको मूविंग एवरेज यूज करने की आदत डाल देता है। तो मेरे सारे सेटअप पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही मिलेगी। अब यहां पर मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली और बाय डिफॉल्ट मेरे सामने ये 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई हो जाती है। अब मैंने आपको ये बताना है एक स्ट्रेटजी के थ्रू कि कैसे आप आने वाले कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, कुछ सालों का जो भी व्यू आप पता करना चाहते हैं वो कैसे पता कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। आपने क्वेश्चन पूछा कि मुझे अगले 1 महीने का व्यू चाहिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं यहां पर डेली चार्ट यूज कर रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप बताइए अगले 1 महीने में कितने दिन होंगे। आपने बोला वर्किंग डेज रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 22, तो 22, 23, 25, 20 कोई भी ऐसा नंबर उठा लीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पर अब आप क्या करेंगे, आपने यहां पर मूविंग एवरेज अप्लाई कर दी अप्रोक्सीमेटली 22 पीरियड की। 22 पीरियड, लेकिन पीरियड क्या है यहां पर, ऊपर आप देखेंगे तो 1 डे का, मतलब मैं अगले 22 दिन का व्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहां पर मुझे यह समझ में आ जाता है कि जब तक ये मूविंग एवरेज ऊपर जा रही है तब तक मैं अपने प्रोडक्ट में अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकता हूं। एंड मोर लाइकली देन नॉट ये 22 पीरियड की मूविंग एवरेज जब अपनी डायरेक्शन बदलेगी तो अगले 20, 22, 25 दिन के आसपास तक आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। हां ट्रेंड बीच में चेंज होते हैं, मैं बताऊंगा हमें करना क्या है। दोस्तों यहां पर एशियन पेंट्स ने मुझे बताया था कि यहां पर इस जगह आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल पे आपकी मूविंग एवरेज बियरिश हो चुकी है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो चुकी है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहां से अगले 22 दिन का या अप्रोक्सीमेटली अगले 1 महीने का व्यू बियरिश होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू बुलिश होने के। तो मैं जनरली ये बात बोला करता हूं दैट आई विल बी सेलिंग एशियन पेंट्स हियर अंटिल या तो ये मूविंग एवरेज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है और या फिर मेरे 22 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो जाएं, विच एवर कम्स अर्लियर, मैं तब तक एशियन पेंट्स में शॉर्ट सेल का ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करूंगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया नो वरीज, मैं आपको ये चीज कुछ एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपका मेरे से क्वेश्चन है कि अगले 1 महीने का अल्ट्राटेक सीमेंट का व्यू क्या है, तो मैंने अप्लाई किया अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट और मैंने फिर आपसे पूछा कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 22 दिन। तो यहां पर आज से 4 दिन पहले मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग हो गई है, तो अगले 22 ट्रेडिंग डेज तक या फिर जब तक ये मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग है तब तक मैं अल्ट्राटेक सीमेंट में बुलिश पोजीशन को होल्ड रखूंगा। अगर मैं इससे पहले वाले ट्रेड में देखूं,
तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहां पर बियरिश ट्रेड जनरेट किया था 3 अक्टूबर 2024 को। यहां पर मूविंग एवरेज बियरिश हो गई थी, मतलब अगले 22 ट्रेडिंग डेज तक या फिर जब तक कि मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग ना हो जाए तब तक मैं अपनी बियरिश पोजीशन अल्ट्राटेक सीमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। और यहां पर नोटिस कीजिए, ब्रॉडली आपको 1 महीने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे मिलेगा एज लॉन्ग एज द मूविंग एवरेज इज बियरिश। अब इसको देखने का एक और तरीका हो सकता था, अगर आप कहते हैं कि मैं डेली चार्ट में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं तो आवरली चार्ट यूज करता हूं या मैं तो 2 आवरली चार्ट यूज करता हूं, तो मैंने यहां पर 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया। अब आपका क्वेश्चन आता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट का व्यू क्या है अगले 1 महीने का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले 1 महीने में 2 आवर वाली कितनी कैंडल्स बनने वाली हैं। एक दिन में ऑन एन एवरेज 3 कैंडल्स बनती हैं, तो 22 दिन में अराउंड 66 कैंडल्स बनेगी। 15 मिनट रोज के लगा के, क्योंकि हम वो वाली कैंडल को काउंट नहीं कर रहे थे, तो अप्रोक्सीमेटली हम 70 पीरियड की मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो यहां पर अगर आपको अगले 1 महीने का व्यू 2 आवरली चार्ट देखकर चाहिए, तो यहां पर मूविंग एवरेज लगेगी 70 पीरियड की। यहां पर जैसे ही 70 पीरियड वाली मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग होती है, देखिए ऑलमोस्ट सेम पीरियड पे आपको अल्ट्राटेक सीमेंट ने फिर बाय दिया है। सो इन बोथ द केसेस अल्ट्राटेक सीमेंट इज बुलिश। इससे पहले अगर आप नोटिस कीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑन अ 2 आवरली चार्ट यहां पर बियरिश हो गया था, तो अगले 1 महीने तक या फिर ये मूविंग एवरेज, जब तक ये मूविंग एवरेज बुलिश ना हो जाए तब तक मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को होल्ड कर सकता हूं। मोर लाइकली देन नॉट अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1 महीने के बाद, अगर ये मूविंग एवरेज डाउनवर्ड पॉइंटिंग ही होगी। अब आप मेरे से पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल का इंट्राडे अगले 4 घंटे का व्यू क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर भारती एयरटेल का चार्ट अप्लाई करूंगा एंड हाइपोथेटिकली मैंने यहां पर 15 मिनट्स का चार्ट अप्लाई कर रखा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगले 4 घंटे में 15 मिनट की कितनी कैंडल्स आने वाली हैं। अगले 4 घंटे में 15 मिनट की 16 कैंडल्स आने वाली है, राइट। 1 घंटे में 4 कैंडल्स आती हैं, तो 4 घंटे में 16 कैंडल्स आएंगी। अब यहां पर जैसे ही मूविंग एवरेज ने आपको यहां पर बुलिश ट्रेड दिया, मैं भारती एयरटेल को 29 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे बाय कर लूंगा। अगले 4 घंटे मतलब 29 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे तक आपको यह प्रोडक्ट ऊपर मिलेगा एज लॉन्ग एज द मूविंग एवरेज इज बुलिश। सबसे मजे की बात इस स्ट्रेटेजी की, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। और सबसे मजे की बात इस स्ट्रेटेजी की क्या है, अगर ये यहां से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ये तो वापस फ्लैट भी हो सकता है, हां बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को याद रखिएगा, अगर ये यहां पर फ्लैट हो जाएगा तो मूविंग एवरेज की सबसे खास बात यह है कि आपके लॉसेस बहुत ही छोटे होंगे, और अगर ये प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं तो आपके प्रॉफिट्स बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, मोनीश पबरई जिन्होंने एक बुक लिखी है द धंधो इन्वेस्टर, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये बुक जाके जरूर पढ़िएगा, बहुत ही कमाल की बुक है। उन्होंने इस बुक में एक बड़ी खास बात बोली। उन्होंने कहा एक अच्छा धंधा वही है, एक अच्छा बिजनेस वही है जहां पर जब लॉसेस हो तो बहुत छोटे हो और प्रॉफिट्स हो तो बहुत बड़े हो। मूविंग एवरेज की इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की ये बहुत ही खास बात है। हां, जब प्राइसेस साइडवेज मार्केट में चल रहे होंगे तब हमें इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है। और हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, इसके लिए भी हमारे पास एक इंडिकेटर है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट इट। मैं आपको बता सकता हूं कि आप साइडवेज मार्केट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में हम उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। हम वापस आते हैं अपनी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर हम मूविंग एवरेज को बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर अब आपको अगले 1 साल का भी व्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक अ व्यू ऑफ सर्टेन शेयर फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, यहां पर हाइपोथेटिकली गोदरेज कंज्यूमर का हमने चार्ट ओपन कर लिया। आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल का व्यू चाहिए। आप आवरली चार्ट यूज कीजिए, 15 मिनट्स यूज कीजिए, 2 आवरली कीजिए, 1 डे कीजिए, 1 वीक कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन मान लेते हैं कि आपने वीकली चार्ट का इस्तेमाल किया। मेरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि 1 साल में हफ्ते कितने होते हैं? 52। तो मैं यहां पर अप्रोक्सीमेटली 50 पीरियड के आसपास या फॉर दैट मैटर 52 पीरियड के आसपास की एक मूविंग एवरेज यूज कर लूंगा। अब यहां पर गोदरेज कंज्यूमर में बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। अब यहां पर अगर ये मूविंग एवरेज बियरिश ट्रेंड की तरफ ही रहती है, जब तक ये यहां से बुलिश नहीं होती है, तब तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ऊपर जाना मुश्किल है। या फिर मैं इसका उल्टा बोलूं कि जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तभी ये यहां से ऊपर जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये यहां से ऊपर जाएगा तो आप छोटा सा लॉस लेकर निकल सकते हैं, लेकिन अगर ये यहां से नीचे जाएगा तो आपके प्रॉफिट्स यहां से मैसिव हो सकते हैं। जिस भी तरीके से आप इसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में यूज करने वाले हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
Having said this, I am not sharing any recommendation here. I am only saying कि इस ट्रेड में आपके जब कभी भी लॉसेस होंगे तो बहुत छोटे होंगे और जब प्रॉफिट्स होंगे तो बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस? अगर आप इस स्ट्रेटजी को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहें तो इसको अपनी किसी और स्ट्रेटजी के साथ मर्ज कर लीजिए, वहां पर भी ये आपको बहुत ही कमाल के सिग्नल देने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने के लिए भी कोई थॉट प्रोसेस चाहिए, कोई इंडिकेटर, कोई सिग्नल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टॉकिंग अबाउट टू यू ऑन दैट। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप शेयरिंग योर थॉट्स एंड कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग योर रिक्वेस्ट कि आपको किस टाइप की वीडियोस और चाहिए। Thank you so much guys. Bye bye. Take care of yourself.